हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज से होंगे। आज हम देखने वाले अनादा एनिमे सीरीज का लास्ट एपिसोड, 12th एपिसोड। आज सारे खुलासे हो जाएंगे कि कौन मरा हुआ है एंड ये जो कलामिटी है वो आज फाइनली रुकेगी कि नहीं एंड कितने सारे लोग बचने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाले नहीं देखे तो उनको जाके देख लेना, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई हुआ क्या। तो भाई जैसे हमने देखा कि होटल में चारों तरफ लग चुकी है आग, बच्चों की हो रही है मौत। मिसाकी के पीछे सारे हाथ धोके पड़े कि उनको लग रहा है कि यही है वो एक्स्ट्रा है। अब जो होटल है वो पूरा आग से लदा हुआ है, सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे कैसे तो उन्हें उस होटल से बाहर निकलना है ताकि अपनी जान बचा पाए, बट मौत उनका पीछा छोड़ नहीं रही। कुछ बच्चे झूमर की वजह से गिर जाते हैं, कुछ बच्चे आग की वजह से गिर जाते हैं, कुछ बच्चे फ्लोर टूटने की वजह से गिर जाते हैं। मतलब चारों तरफ केवल मौत ही मौत मच चुकी है। अपना जो सकाकी है वो मिसाकी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मिसाकी इसी बीच कहीं पे खो गई होती है एंड उसके पीछे सारे लोग हाथ धोके पड़े हुए हैं। दूसरे तरफ सकाकी के जो दो दोस्त हैं उनके पीछे वो बूढ़ी औरत पड़ी होती है उनकी जान लेने के लिए। वो कैसे तैसे खिड़की के पास आते हैं, खिड़की से कूदने की कोशिश करते हैं, बट वो एक का पैर पकड़ लेती है। जैसे ही अपना जो दूसरा बंदा है उसको बचाने जाता तो वो उस पर ही चढ़ जाती है उसको मारने के लिए। एंड अब उसको अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही होती है। जैसे ही वो मारती तब तक जो दूसरा टीचर था वो बाहर चला गया था उस बच्चे को लेके, वो वहां पे आ जाता है एंड वो उसकी जान बचा लेता है। वो पूछता है कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो, ये सब कांड क्या चल रहा है? मैं 1 घंटे के लिए बाहर नहीं गया तो तुमने पूरे होटल में आग लगा दी, सब जगह मौत ही मौत है। तो सकाकी बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है एंड सारे लोग मर रहे हैं। हमें दूसरी और जगह दिखाया जाता है, जो बच्चा पता है वो खिड़की से नीचे गिरा था जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। अब वो बच्चा दूसरों को मार रहा है, मतलब हाथ में चाकू लिए भाई 2 लड़कियों की वो जान ले लेता है। जब सकाकी उससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो वो भी बताता है कि भाई जो डेड है मैं उसको मारना चाहता हूँ, वो मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। एंड उसे लग रहा होता है कि जो अपना सकाकी है वही एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो जब मई में आया था तब ये सब कैलामिटी शुरू हुई थी, बट उसको पता नहीं कि ये सब अप्रैल से ही शुरू हुआ था। तब वो अपने सकाकी के जान के पीछे पड़ा होता है, बार बार उसको चाकू मार रहा है। सकाकी कैसे तो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, आखिरी वक्त मरने वाला होता है। तब वहां पे आती है क्लास रैप, उस बच्चे के सर पे मार देती है रॉड एंड अपने सकाकी को वो बचा लेती है। वो उसकी जान ले ही लेती, तब तक वो टीचर वहां पे आता है एंड बोलता है कि भाई इसको छोड़ दो, किसी की जान मत लो, फालतू में तुम सब लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए। वहां से अपनी क्लास रैप भाग जाती है क्योंकि अब उसको ढूंढना है मिसाकी को, क्योंकि अब उसका एक ही टारगेट है मिसाकी, क्योंकि इसके दिमाग में फिट हो चुका है कि मिसाकी ये एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये सारी मौतें हो रही है। अपना सकाकी उस बच्चे को लेके बाहर जाता है, उसको बाहर रखता है, बट उसको मिसाकी को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस आग में या तो मिसाकी झुलस के मर जाएगी या क्लास रेप उसकी जान ले लेगी। जैसे तैसे सकाकी अंदर चला जाता है एंड एक फ्लोर पे देखता है खड़ी है मिसाकी। मिसाकी को बुलाने ही वाला था तभी उसके सामने खड़ी होती है दूसरी तरफ क्लास रेप, हाथ में लिए हुए चाकू, यानी कि इन दोनों का अब युद्ध होने वाला है। एंड मिसाकी जो है ना वो अपने आप को केवल डिफेंड कर रही है, मिसाकी हाथ नहीं उठा रही क्योंकि मिसाकी को पता है कि एक्चुअल में डेड कौन है। बट जो क्लास रैप है वो उसके जान के पीछे पड़ी हुई है, कभी चाकू ऊपर मार रही है, कभी चाकू नीचे मार रही है, चारों तरफ आग फैली हुई है, उसकी वजह से फ्लोर गिर रहा है, वो गिर के नीचे आ जाता है। एंड बीच में अपना जो सकाकी है वो अपनी मिसाकी को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जान मत लो, जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो कोई और ही है, तुम फालतू में एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए। बट क्लास रैप मानने को तैयार ही नहीं है, वो चाकू लेके मिसाकी के ऊपर चढ़ रही है, उसको मार रहे थे। एक पॉइंट तो ऐसा आता है वो मिसाकी की जान ही लेने वाली होती है, वो करेक्ट पॉइंट पे मिसाकी को पकड़ा होता है, बट जब तक वो मिसाकी को मारती तब तक सकाकी बीच में कूद जाता है, मिसाकी की जान बचा लेता है। एंड अब क्लास रेप का भी दिमाग घूम जाता है, वो बोलती है कि भाई तू इतना बीच में आ रहा है ना, तुझे मरना है ना तो तू ही मर। वो दोनों को ही मारने वाली होती है, बट जो डेस्टिनी कहता है ना वो डेस्टिनी चमक जाती है, ऊपर से गिर जाती है बिजली उस होटल पे, जिसकी वजह से जो सारे कांच के टुकड़े होते हैं वो हवा में बिखर जाता है। ये दोनों जमीन पे नीचे होते हैं, सकाकी एंड मिसाकी जमीन पे नीचे होता है एंड जो अपनी क्लास रैप होती है वो खड़ी होती है, जिसकी वजह से उन कांच के टारगेट के बीच में आती है अपनी क्लास रैप। चंद सेकंड के बाद जब सब शांत हो जाता है तब सकाकी देखता है कि जो अपनी क्लास रैप है उसके पूरे बॉडी के ऊपर लगी होती है कांच, उसके जो बॉडी के क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं उन सारों में कांचें जाके लगी होती है। अपनी जो मिसाकी है वो अपनी दूसरी आंख से देखती है तो उसे पता चल जाता है कि अब क्लास रैप की मौत
नज़दीक है एंड थोड़ी देर में ब्लड लॉस की वजह से अपनी क्लास रेप की मौत हो जाती। जो इतनी अच्छी कैरेक्टर्स थी एपिसोड 1 के साथ, वो सब के साथ थी, फाइनली उसकी भी मौत हो जाती है। मिसाकी वहाँ से चली जाती है क्योंकि मिसाकी को एग्जैक्टली पता है कि वो जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे, एंड अब उसको मारना ही पड़ेगा वरना ये जो कलामिटी है वो रुकने नहीं वाली। तो वो वहाँ से चली जाती है। सकाकी उसको ढूंढने की कोशिश करता है, सकाकी उसको कॉल लगाता है कि तुम कहाँ पे हो। मिसाकी बोलती है कि तुम यहाँ पे मत आना क्योंकि यहाँ का नज़ारा तुम देख नहीं पाओगे। फिर भी सकाकी वहाँ चला जाता है बैकयार्ड में। मिसाकी के हाथ में है बड़ा सा हथियार, उसको मारना है। सामने एक औरत होती है, वो एक रेबल के नीचे पड़ी हुई है। सकाकी देखता है, उसे देखना है कि फाइनली ये जो एक्स्ट्रा है वो कौन है, एंड वो जैसे ही देखता है एंड नन अदर देन वो एक्स्ट्रा होती है उसकी खुद की मौसी। मतलब जो शुरुआत से उसके साथ थी वही एक्स्ट्रा थी। एंड गाइज आपको एक बता दूं कि उसकी जो मौसी थी वही उनकी क्लासरूम की टीचर भी थी। उसने बताया था कि किसी को ये मत बताना, बट जो अपने सकाकी उसको पता होता है कि यही मौसी है। एंड अब जो अपनी मिसाकी है वो फाइनल क्लाइमैक्स का राज खोल देती है कि तुम्हारी मौसी की मौत होते हुए मैंने खुद देखा था। अप्रैल की शुरुआत में ही उनकी मौत हो गई थी एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा थी वो तुम्हारी ही मौसी थी जो टीचर बन के आई हुई थी। क्लास में कोई भी जो डेस्क था वो कम नहीं हुआ था। इस साल जो डेस्क था वो कम था, वो था टीचर्स के रूम में, जिसके वजह से ये पूरी कलामिटी है वो शुरू हो चुकी थी एंड जिसकी वजह से अब तक इतने लोगों की मौत हो चुकी थी। मिसाकी बोलती है कि अब मैं इसको मार दूंगी, बट सकाकी के जो पैर है वो काँप रहे, उसके हाथ हिल नहीं रहे क्योंकि अपनी मौसी की जान भाई कोई कैसे ले सकता है। बट वो बोलता है कि ये मुझे ही करने दो क्योंकि ये मेरे ही घर से शुरुआत हुई है। सकाकी वो जो हथियार है वो उठाता है एंड अपनी मौसी को फिनिश कर देता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली उसकी मौसी का जो फ्यूनरल है वो हो चुका। अब जो ये बात थी कि वो जो टीचर थी वो एक्स्ट्रा थी, सिर्फ वो 3 लोगों को पता है, सकाकी, मिसाकी एंड उसका जो दूसरा टीचर होता है, उन तीनों को ही पता है। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि सकाकी एंड मिसाकी रोड पे चलते हुए जा रहे अपने फ्यूचर्स की बातें करते हुए। एंड इसी के साथ ये जो सीरीज़ है वो फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हमें पता नहीं कितने लोगों की मौत हो गई, कुछ चंद ही लोग थे जो इस कलामिटी के बाद बचे, जो अब पूरी ज़िंदगी इस ट्रॉमा के साथ ही जिएंगे। एंड जो बाकी सारे बच्चे थे उनकी यहाँ पे मौत हो गई। तो गाइज इसी के साथ हमारी अनादर एनिमे सीरीज थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने पूरा 12 एपिसोड देखे हैं तो भाई कमेंट ज़रूर कर देना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। इसके आगे भी चैनल पे और सारे नया नया कंटेंट आता रहेगा, उसको आप देखना ज़रूर मत भूलना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।